आयो लाल सभई चो आयो लाल सभई चो अज डी एकटीह झूलेलाल चालीहे जो तव्हां सभिनी खे घणी घणी वाधायूं शुभकामनाऊं ऐं 15 अगस्त जी भी तव्हां सभिनी खे शुभकामनाऊं। आज जो लोग आए थे दिन में 15 अगस्त का प्रोग्राम उनको कोई बताने की जरूरत नहीं है, बाकी जो नहीं आ पाए उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम मिस करा आज। तो आज नीतू केवल रमानी नागपुर से आई है, मेरा जोरदार ताली बजाए। जेके ॾींहं जी झूलेलाल जी भक्ति और मस्ती में नीतू असांखे उठ के लगी। जय झूले। कार्यक्रम की शुरुआत मां हिंदी भजन सां कंदसि।
पेट्रियोटिक सॉन्ग भी थी वञे उन खां पाण मौज मचाईंदासीं नचंदासीं टपंदासीं इन लाइ हाणे थोरो आराम आहे पर ॿियो इन खां पोइ तव्हां सभिनि खे उथणो आहे मौज मचाइणी आहे पक वाइदो आहे न जी
ये सही नथो लगे न तव्हां सभिनी जी बि हाज़िरी लॻाइणु खपे भाई चवण ई न खपे छो ई इंसल्ट कराया था राजेंद्र नगर वारा मुंहिंजो न्यापो पहुचायो झूलेलाल खे मुंहिंजो न्यापो पहुचायो झूलेलाल खे
तव्हांखे पसंदि ईंदो। तुझे अचण जी केॾी खुशियां कीअं बयां करे सबके ॿुधायां पंजड़ा ॻाए छेर पाए
भाई तमा कसम खाई आया जाजो थोड़ो ही गाने अचो ना प्लीज अचो भाई प्लीज चवरायो ना प्लीज चवरायो ना अंकल जन तमा भी होतो ना थोड़ो हाथ रखनो पे रखनो प्लीज ये मजा ही ना थोड़ो बेड़िया लाल
आयो लाल सबई चौक। नीतू के लिए तालियां तो बजा दो एक बारी। आयो लाल सबई चौक। आय मारा आयो लाल सबई चौक। जेको चौको झूलेलाल। भाई आप सबको एक बारी फिर 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी सारी गवर्निंग बॉडी, हमारे जो ऑर्गेनाइजर थे, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। एक बार सब उनके लिए जरूर तालियां बजाइए। बहुत मेहनत करी सबने और जो जो थे मौजूद वो बताएंगे कि कैसा रहा प्रोग्राम। अब मैं कन्ना दादा को बुलाना चाहूँगा, अच्छो दादा भैया, और दादा इंद्रू को भी बुलाना चाहूँगा, और उनके फैमिली से जितने भी लोग आए हैं सब आए प्लीज, जो भी उनके साथ आए हैं। दादा इंद्रू जी फैमिली में परिवार था, उन्हें
सब मारो वचन प्लीज। भाई दादा इंद्रू उस दिन नहीं आए 14 अगस्त को। इनका एक हमने ना डॉक्यूमेंट्री जो सिंधु समाज के फेसबुक और सिंधु समाज की उस पे यूट्यूब पे रिलीज हुई है डॉक्यूमेंट्री, जिसमें दादा इंद्रू के भी है वर्डिंग, जो उन्होंने विभाजन के टाइम पे क्या तकलीफें देखी थी उसके बारे में उन्होंने भी बोला है। तो आप सबसे निवेदन है, फेसबुक पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सिंधु समाज को क्लिक करिए, लाइक करिए और उसको देखिए। और भी चीजें आपको मिलेंगी, आज का कार्यक्रम भी आपको मिल जाएगा। और जो एक स्किट भी हुई है, बहुत अच्छी स्किट हुई है, वो भी सब आपको देखने की मिलेगी। तो अगर आप वो लोग देखना चाहते हैं तो जरूर उसको देखिए। दादा इंद्रू के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो इन्होंने उसमें मेंशन करा है कि इनके घर के पीछे बम गिरा था। दादा ताजे घर से पुठिया बम गिरे हो ना, और कहते हैं कि भगवान झूलेलाल का मंदिर था, इसके कारण बचाव हो गया। यही आपने बोला ना? माइक दे। हाँ, वो इसीलिए बच गए थे। तो एक बार आयो लाल सबई चौक। तो ये है हमारे बुजुर्गों की स्मृतियां जो उस टाइम के सर्वाइवर हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अब सारे परिवार के लोग आ जाए प्लीज। सामने आ जाए, सबसे आगे आगे सारे परिवार के लोग आ जाए। ज्योति अच्छ भाई अच्छे, मैं ज्यादा लोगों का नाम नहीं जानता। हाँ 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 थोड़ा सा इधर। जिन जिन के पैंजे नहीं बने वो प्लीज पानी जगह थे नेम के भाई तालियां बजनी चाहिए। दादा इंद्रू इतने सीनियर है, उनकी सारी की फैमिली के लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है ये देख के। लेडीज अच्छी है, नीलम डालो, नीलम डालो भाई, ये राजू Let's wait for one more year. ये सब मेरा दादा इंद्रू की फैमिली है, रामचंद्रानी फैमिली सारा अच्छी सब अच्छी है ना। ज्योति, मसम, अनिशा, ये भगवान झूलेलाल की पाथर है, जो मैंने एक बारी, मुझे भी पता नहीं था, तो मैंने गूगल पे सर्च करा तो पाथर का मतलब है शील्ड ऑफ गॉड। तो ये जो आपको मिल रहा है ये भगवान झूलेलाल की तरफ से आपको कवच है, तो इसका रिस्पेक्ट करिए और इसको संभाल के रखिए। जय झूलेलाल। मानव, तोलानी, जास्मीन और अक्षय। भाई इनके मम्मी पापा आ जाए, अपना मनवानी, मिस्टर मिसेस मनवानी आ जाए।
इधर कोई स्पेशल नहीं है मिस्टर मिसेस अशोक भाटिया मिस्टर मिसेस अशोक भाटिया आ जाए आगे यो मिस्टर मिसेस अशोक काटवानी थियो हो गया चलो अब ये मनवानी फैमिली और मानव तोलानी जासमीन आगे आ जाए और हमारा स्टाफ अंदर आ जाए सारा फूलचंद सारे आ जाओ अंदर हाँ जगदीश भी और हमारे पंडित जी भी बता दो महाराज स्वामी संतराम तुम भी आ जाओ अंदर अरे भाई अंदर आ जाओ पंडित जी को भी बुला के ले आओ आ जाओ पहले पंडित जी आ जाओ महाराज स्वामी अच्छो हो गया अच्छो भाई ये इन्होंने कंबल लाया है सबके लिए और भाई महाराज अरे जगदीश तू आज संग बियो पंडित इधर गिरधारी फूलचंद कोई बात नहीं फूलचंद शिवा अपना क्या नाम है तेरा तरुण रामू आजा संतराम आजा तुम भी आजा भाई संतराम हमारा सबसे सीनियर है अब रिटायर हो चुका है तो एक बार इसके लिए आया खास चाली के लिए आया है यहाँ पे इतने साल से इसने चालिया में सेवा करी है तो कहता है इस बारी भी आऊंगा मैं आओगे थैंक यू अब जो हमारे यहाँ तो नीलम आ जाओ तुम और नीतू को डाल भाई नीतू के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए कल उनका कार्यक्रम गिरीश साधवानी बॉम्बे से आ रहा है तो आप सब लोग टाइम से रहे अच्छा कलाकार है वो भी सारे ही कलाकार अच्छे होते हैं जितने भी हमने भगवान के यहाँ पे अपनी अर्जी लगाने हाजिरी देने तो वो बॉम्बे से आ रहा है कल वही 7 बजे नीतू डन साईं
ऐसा फल का पाना सब उठना प्लीज रिक्वेस्ट है आखिरी या 5 मिनट है 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट अच्छो हाजिरी लगायो लाल साईं जे दर ते सब ॼणा सब उठो
आयो लाल सबई चौक जेको चौंदो झूलेलाल। हमारे बीच में चमन जी आए हुए हैं संघ से। ये प्रमुख प्रचारक हैं झंडेवाला से, एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, और इन्होंने जो सारा जीवन अपना संपर्क करा हुआ है संघ के लिए, देश के लिए और धर्म के लिए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। आइए और उनके साथ में विकास पांडे जी भी है। आइए। पटेल नगर जिला के व्यवसायी प्रमुख है। मतलब संघ के लोग एक ऐसे हैं जो कि जिन्होंने धर्म के लिए और देश के लिए कुर्बान रहने को तैयार रखे। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। जडेजा जी के वो हमारे घर के हैं, राकेश जी। घर के लोगों के लिए तालियां नहीं बजाते, घर के लोगों के लिए तालियां नहीं बजाते। हम तो आपके नहीं आप हमारे नहीं हो ना। डॉक्टर अभिषेक जी करोड़ीमल कॉलेज में ये प्रोफेसर है किस चीज के, जियोलॉजी के लिए। एक बार जोरदार आइए आप भी आइए।
जितने भी अजय जी जितने भी सेवा के काम होते हैं वो इनके अंडर आते हैं। एडमिन उसका यही संभालते हैं सारा। चमन जी आज आपको बताना चाहूंगा, आज आप बहुत अच्छे मौके पे आए। कल हमने विभाजन 20 का बनाई थी और एक उस पर हमने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है और एक स्क्रिप्ट भी है। डॉक्यूमेंट्री तो आप अगर हमारा फेसबुक खोलेंगे सिंधु समाज का और यूट्यूब उसके ऊपर चलेगी और उसके ऊपर आपको दिखाई जाएगी। उसमें हमारे दो बैठे हैं सामने जो सर्वाइवर है, इन्होंने बहुत अच्छा बोला है और वो 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी है। और स्क्रिप्ट भी जो है वो भी मेरे ख्याल 1-2 दिन में फेसबुक पे लोड हो जाएगी। कल भी 200-250 बंदा था और आज हमने 15 अगस्त बनाई और बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। बच्चों ने इतने उत्साह से बनाया और तकरीबन 400 से ऊपर लोग थे। आज सवेरे जो 10:30 बजे शुरू हुआ है कार्यक्रम 3 बजे के बाद तक चलता रहा है। मतलब बच्चे तो मतलब कि इतना उत्साह था कि वो तो बंद होने को नहीं आने दे रहे थे। फिर अपने कहा बहुत हो गया, अब उसके बाद फिर खाना वाना भी था, भोजन की भी व्यवस्था थी। तो एक बार सब हमारे गवर्निंग बॉडी के लिए एक बार फिर तालियां बजा दीजिए। जो आज का कल का कार्यक्रम रहा बहुत ही शानदार रहा। अब मैं हमारे अध्यक्ष जी को बोलूँगा, चमन जी का आगे स्वागत करेंगे और दोनों हमारे उपाध्यक्ष भी आ जाए, विकास जी का और हमारे कमल साहब के तो मुकुट है। कमल साहब भाई तालियां बजा दीजिए संघ के लिए क्योंकि बहुत ही शानदार काम करते हैं धर्म के लिए, देश के लिए। और आप हाँ, और आज आपको बता दूं ये सारा प्रोग्राम हमारा कल भी हुआ, आज भी हुआ। ये 40 दिन का जो प्रोग्राम चलता है ये सारा लाइव चलता है। चमन जी आप कुछ 2 शब्द। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा सादर नमन। एक बार स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक बार सभी जयघोष लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो वैसे सिंधी समाज के बारे में अध्ययन करने का मुझे भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने संघ में कैंप लगता है तो 20 दिन का जो ट्रेनिंग कैंप होता है तो उस ट्रेनिंग कैंप में एक दिन 1 घंटे के लिए बड़ी कहानी होती है हेमू कलानी पर। और सौभाग्य से वो 1 घंटे की बड़ी कहानी हेमू कलानी की सुनाने का अवसर मुझे भी मिला। तो आप में से बहुत सारे लोग हेमू कलानी की वो पूरी की पूरी पुस्तक पढ़ भी चुके हैं। अपनी सिंधी कोई पुस्तकालय भी है जिससे वो प्रिंट होती है सिंधी समाज और वो NCPC। तो हेमू कलानी हमारे सिंध प्रांत में लगने वाली शाखा के मुख्य शिक्षक भी थे। जो शाखा सिंध में लगती थी, हाँ जी बिल्कुल। मैं पिछले 4-5 सालों से मुझे भी सौभाग्य मिल रहा है भाई साहब के साथ आने का यहाँ पर। तो हमें भी एक बार हेमू कलानी की जीवनी पढ़नी चाहिए। पीछे मैंने एक बार नरेंद्र जी से आग्रह भी किया था कि अगर अवसर मिले तो कभी हेमू कलानी की जीवनी के ऊपर एक बड़ी कहानी, क्या होता है, एक होती है वीडियो, उस वीडियो में चित्र हम देखते हैं, एक होती है बड़ी कहानी जिसमें हम आभास करते हैं, इमेजिन करते हैं पूरी कहानी को सुनते सुनते कि उस समय का वृत्तांत कैसा रहा। तो वो एक बार जरूर अपने यहाँ कभी अवसर मिले तो ऐसा एक कार्यक्रम करवाना चाहिए। उसके लिए वक्त हम उपलब्ध करवा दें तो एक अच्छा हो जाएगा। बस मैं एक छोटी सी एक जानकारी, क्योंकि आज मैं जहाँ भी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जा रहा हूँ तो कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। अपने में से किसी को जानकारी हो तो बताइएगा, अन्यथा फिर उस पर अपनी आज जानकारी वर्धन भी करेंगे। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही क्यों मिली? क्या कोई विशेष कारण था? क्योंकि हम ये तो जानते हैं भारत आजाद हुआ। 1857 का तो सब जानते हैं क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होने का क्या कारण था? पर्टिकुलर डेट की बात होती है। 15 अगस्त 1947 ही क्यों हुआ?
या इन्हीं दिनों में क्यों हुआ, अगस्त में क्यों हुआ, 1947 में? तो एक बार थोड़ा सा मेरा आग्रह है, यहाँ तो नेटवर्क इशू है, आप बाहर जाइएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, तो मैं सिर्फ 2-3 जानकारियाँ आपके सामने रखूँ। जब भारत 1947 इस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, तो उस समय ब्रिटेन के अंतर्गत जितने देश आते थे वो सब एटली के पास थे। तो 20 फरवरी 1947 को एटली संबोधन करते हैं और वो कहते हैं कि भारत को जून 1948 को स्वतंत्र करेंगे, पर विभाजित के रूप में, मतलब बंटवारा करेंगे तब स्वतंत्रता देंगे, आजादी देंगे। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दी 20 फरवरी 1947 को। 8 मार्च को कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होती है, तो वो सब इस बात को सहज स्वीकार करते हैं कि अच्छी बात है, बस आज़ादी मिल रही है, क्योंकि जिन्ना और नेहरू दोनों को सत्ता चाहिए थी, तो बंटवारा हो जाएगा, उन्हें कोई इशू नहीं, बस ये था कि आज़ादी मिल रही है, बहुत बढ़िया बस। तो गांधी जी इस चीज़ से नाराज हो गए और गांधी जी बिहार चले गए। जून तक गांधी जी से मिलने कोई नहीं गया। तो बाद में गांधी जी को लगा कि अब सारा वृत्तांत हो गया है, कोई मिलने नहीं आया, तो जून 1947 में गांधी जी वापिस आ गए। अब इस बीच में 2 इंसिडेंट हो गए। 3 जून को एटली अपनी स्टेटमेंट दोबारा बदलता है और वो कहता है भारत जून 1948 में नहीं, 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाएगा। तो ये उसने स्टेटमेंट कब दी? 3 जून 1947। 14-15 जून को जितने भारत के सांसद थे, क्योंकि 1946 में चुनाव हुआ था, आधिकारिक तौर पर एक चुनाव हो गया था और सांसद चुने गए थे, उन सांसदों में से 157 सांसदों ने इस विभाजन के पक्ष में वोट किया, यहाँ विभाजन हो जाए, आजादी हो जाए, उस ठीक है। 29 ऐसे सांसद थे जिन्होंने इसके विरोध में वोट किया और 35 ऐसे सांसद थे जिन्होंने कहीं वोट नहीं किया। तो ये हमें जानकारी हो 1947 में उस समय के सांसदों का मतदान क्या था। तो 1947 में विभाजन हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि 1947 ही तिथि क्यों चुनी गई? तो इसे अगर समझना है तो एटली ने ब्रिटेन की संसद में बयान दिया, क्योंकि उस समय ब्रिटेन की संसद में विपक्ष ने एटली से पूछा कि आप भारत को आजाद क्यों कर रहे हो? ना कोई विरोध हुआ, ना कोई बहुत बड़ी क्रांति हुई, ना कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन है, तो आप आजादी क्यों दे रहे हो? तो एटली की वो स्टेटमेंट है, मैं वो आपको हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, इंग्लिश में आपको लिखित में भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। तो एटली कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत की जो सेना है उस सेना को हम संभालने की स्थिति में नहीं है और वो भारतीय सेना अंतर विरोध कर रही है, अंदर ही अंदर ग्रुप बना रही है और कभी भी ऐसा दिन आएगा कि अंग्रेजों को मार के भगा देंगे। इससे अच्छा है कि उससे पहले हम डिफेंसिव मोड में अपने आप चले जाएं। तो ये एटली की संसद में स्टेटमेंट है। अब ये स्थिति क्यों आई कि भारत की सेना उनका विरोध कर रही है? तो इसे समझना है तो आपको वीर सावरकर की पुस्तक पढ़नी होगी, द हिंदुत्व के नाम से उनकी पुस्तक है। उसमें वो एटली की स्टेटमेंट रिटन में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में है वो पुस्तक, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा वो बताते हैं उस समय पर गांधी जी ने सब हिंदुओं को मना किया था, कोई भी हिंदू भारतीय सेना में नहीं जाएगा क्योंकि ब्रिटेन का साथ नहीं देना। लेकिन जिन्ना ने सब मुसलमानों को कहा कि सब मुसलमान वो सेना में जाएंगे। एकमात्र व्यक्ति था वीर सावरकर जिसने सबको कहा, क्योंकि वीर सावरकर उस समय क्रांतिकारियों की एक समिति होती है, अनुशीलन समिति, वो उस अनुशीलन समिति के प्रमुख थे, तो उनके द्वारा कही हुई बात हर एक क्रांतिकारी को मानता है। तो जब उन्होंने हिंदू से आह्वान किया कि सबको सेना में जाना है, तो बड़ी संख्या में हिंदुओं की संख्या वो सेना में शामिल हुई और इसी के कारण से जब 47 के समय पर विभाजन हुआ तो भारतीय सेना वो सक्षम थी। अगर उस समय वो सेना में नहीं जाते, ना उनके पास ट्रेनिंग होती, ना वो युद्ध को संभालने की स्थिति में होते और भारत में जो 47 में उस समय पर कत्लेआम हुआ और सेना ने अपना रोल निभाया वो नहीं हो पाता। तो ये वीर सावरकर की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने हिंदुओं को भी कहा कि आप सेना में जाइए। तो ये वृत्तांत ध्यान रखने का है कि किसके कारण से, क्यों, कैसा हुआ। अब ये विरोध क्यों हो रहा था? तो विरोध का कारण था जब इस तरफ से भारतीय सेना वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ने गई, उस साइड जापान की तरफ से लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस के तरफ से आजाद हिंद फौज वो जापान की तरफ से आई हुई।
तो जापान की तरफ से आजाद हिंद फौज या ब्रिटेन की तरफ से भारतीय सेना, दोनों ही हिंदू सामने आमने सामने। तो वहां पर जापानी सेना हथियारों में और बाकी चीजों में कमजोर पड़ गई थी, तो आजाद हिंद फौज पे भी उसका असर दिखाई दिया। और उसका नुकसान ये हुआ कि ब्रिटेन ने इंडियन आर्मी को उस समय कहा कि आप इन्हें मारिए। जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भारतीय सेना ने मारा तो उनके मन में आत्मगिलानी आई कि हमने अपने भाइयों को मार दिया। उसके विरोध में जब वो भारत में आए तो सारी की सारी सेना वो वहां पर खत्म होनी शुरू हो गई, वहां से आपस में विरोध में आने शुरू हो गए। इसलिए इटली को डर था कि ये सारे ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं, अब ये सारे अपने भारत में ही ट्रेंड लोग हैं, तो सेना अंग्रेजों के पास तो इतने ट्रेंड लोग थे कि नहीं, तो अगर इन्होंने विरोध कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए 15 अगस्त 1947 को उन्होंने भारत को आजाद किया। तो ये जानकारी हम सबको भी रहे, और ये जो आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं ये अपने उन शहीदों की शहादत के कारण से, उसमें निमित कुलानी की जीवनी पढ़ने लायक है, हम सब पढ़ेंगे तो ध्यान भी आएगा। तो इन सब महापुरुषों को, इन सब शहीदों को याद करना, और जो आज हमें स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता को हमने तो कायम रखा है, अगली पीढ़ी के हाथ में भी ऐसे सोचना है कि वो और इसे विकसित करे। सिर्फ एक छोटी सी बात, अगर आज भारत अखंड भारत होता, अभी भारत की भूमि है 33 लाख वर्ग किलोमीटर, अखंड भारत 1857 में भारत की भूमि थी 83 लाख वर्ग किलोमीटर, ये 50 लाख वर्ग किलोमीटर का है। तो अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव, इन सबको मिलाएंगे 9 के 9 देशों को, तो ये भारत के अखंड भारत जो बनता है, इसकी ये 83 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि है। और थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा, इसका विभाजन कोई विरोध के कारण नहीं हुआ, सिर्फ एक पाकिस्तान को भी पॉलिटिक्स कारण से अलग किया, बाकी सबको ब्रिटेन ने अपने लालच से अलग किया। वो आपके लिए हिस्ट्री में छोड़ता हूँ, वो पढ़ के जाना। लेकिन इन सब में जो शहादतें हुई, तो उस शहादतों को हमें बनाए रखना है, और इस भारत के और उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अपने छोटे छोटे सामूहिक प्रयास करने चाहिए। इतना ही हम सबसे आग्रह है। भारत माता की बहुत आपने आज बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है, और जैसे है कि हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इसको और गूगल से सर्च करें और लोगों को बताएं। धन्यवाद आपका। अब मैं आरती और पलव अपना, और चमन जी आइए, और इंदु दादा की फैमिली Oh,
आयो लाल सभी जाओ झूलेलाल। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गुरुशक्तिं सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या करणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते पलवजी पाइन ओ तेजा खावंद खारी ना करी करत वांजा सुबर भर्या लाल भर्या आहिन हाणे सब आसाऊं आहिन ओ जो लाल वापारी हर नाम जो जे अची दया ॾियण ते तिन जा सॼा थिन सावा टिनीअ जी तालीअ सां अॼु केरु करे दावा हाणे कम बि कयूं लावा असांजो साहिब अची सवली कंदो आर्तवार ॾींहुं अमरलाल वटि मात विकाणयसि वेही पुरुष पुॼाए पंहिंजड़ा अॼु सूमर सबेई मंगल ॾींहुं महाराज खे अची मन ते महर पई उतर त बाजूआ मुंहिंजो आदिल अहिड़ो ई विस्पति वेसा उनजी लाल मंझात मोटाइजांइ थारू रात ठान में अची संगत खे खुलियो दर्शन ॾिजांइ छंछर त शुक्रेल जी जंहिंजी शोभा त सुहाई हाणे जेको अची दर पेई उते जा लथा कम गोपाल चवे नंग रखे नंग जो धणी मत शर्तिन मंझ सुहावा रातिया रख जय राज को असांजा दुख भी कटे मुटे ओ मुंहिंजी संगत जा भी सुहावा ओ मूंखे आहे तव्हांजो
आसरो अथम अवांजो आसरो ओ मूंखे नकी बल हे नंग निमाणीअ जो साईं पलो थो पयो हाणे अची वल थियो ओ गुरु नानक शाह निमाणीअ ते एड़ी शुफत सतार जी साईं जेको भी करे अमर दिन आसां ते वेंदो ॿाहिरि वरे केॾी अचनि केतिरा सची सिक धरे तोड़े दिन जा तकिया करतार कम करे परण खे बछड़ाए दातार वॾा चित धरे निर्धन खे तो ॾिए अखुट भंडार भरे बंदन जा तो बंद छुड़ाए पूरण पंहिंजा पेर भरे अंतर जी तो आश पुॼाई दूल्ह दुश्मन दूर करे जेका जेका जंहिंजे मन में साईं तंहिंजो तो आशू पुॼाए जंहिं भंडारा भरपूर कजाए पंहिंजे चरणनि जो ध्यान ॾिजाए भक्ति ॾिजाए शक्ति ॾिजाए लाल जा झाटी छो झूलेलाल बेड़ाई पार सदाई बाग लाल झूले 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 जेको चवंदो झूलेलाल पंहिंजा थींदा बेड़ा पार जेको चवंदो झूलेलाल पंहिंजा थींदा बेड़ा पार 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 आयो लाल झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल सकर वारो झूलेलाल सेसा वारो झूलेलाल राणे वारो झूलेलाल भले वारो झूलेलाल मोड़े वारो झूलेलाल लहरुन वारो झूलेलाल निर्गुण वारो झूलेलाल काड़ो काड़ो झूलेलाल चालीहे वारो झूलेलाल ज्योतिन वारो झूलेलाल सिख समाज जो झूलेलाल लाल झूलेलाल 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 बेड़ाई पार सदाई बाग बाग लाल जी ताड़ियों बजायो लाल जी फेरू पायो लाल जी ठाकर कोई वीकनेस नहीं है, कुछ नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है। अब
अच्छा अच्छा जय झूलेलाल। नरेंद्र दलानी महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली। एक बार फिर आपसे मुलाकात। दिन 31वां झूलेलाल चलिए का, बाकी रह गए 9 दिन। कैसे 31 दिन गुजर गए हमें खुद समझ नहीं आ रहा। ऐसे बार बार मैं कहता हूँ, ऐसे लगता है जैसे कल ही शुरू हुआ। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं अटेंड कराया उन सब के लिए 9 दिन और हैं, नहीं तो फिर 1 साल और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आज का कार्यक्रम नीतू केवल रमानी जो नागपुर से आई थी, बहुत ही अच्छा उन्होंने कार्यक्रम पेश करा। जो आज की खासियत रही, आज का 15 अगस्त का कार्यक्रम जो सवेरे रहा, बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। करीब 400 लोगों थे और 100 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट करा। उसमें कार्यक्रमों में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम में तकरीबन 3 से 4 घंटे तक कार्यक्रम चला और बच्चों में तो उत्साह देखने वाला था आज, और बहुत ही आनंद आया। तो मुझे उम्मीद है अगले साल भी हम इससे बेहतर प्रोग्राम करेंगे। और जो कल का कार्यक्रम है वो गिरीश साधवानी बॉम्बे से आ रहा है। आप सब आइए टाइम से और प्रोग्राम का आनंद उठाइए। जय